दोस्तों आजकल अपने देश में व्लॉगिंग बड़ी चल रही है। लोग काफी पसंद कर रहे हैं बनाना भी, और लोग काफी पसंद कर रहे हैं व्लॉगिंग देखना भी। शायद इसीलिए मोदी जी को किसी ने उनकी टीम में बोला कि चलिए चुनाव के साथ साथ व्लॉगिंग भी करते हैं। प्रधानमंत्री की व्लॉगिंग करने पर कैसे पब्लिक ने उनको जबरदस्त तरीके से सुनाया और पीएम की व्लॉगिंग का कैसे टीएमसी ने दिया जवाब, इस वीडियो में बिना भूमिका के आपके सामने में रखती हूं। तो सिलीगुड़ी में पीएम ने कल रोड शो किया, करीब 15 किलोमीटर लंबा रोड शो था। आज करीब 1 बजे के आसपास रैली की। रैली में भी भीड़ को देखकर काफी उत्साहित थे मोदी जी, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये वीडियो शेयर की जिसमें वो व्लॉगिंग कर रहे हैं। अच्छा, व्लॉगिंग भी जब हम करते हैं दोस्तों, तो हम बस व्लॉगिंग करते हैं। कोई भी शख्स जब व्लॉगिंग करता है तो अपने फोन से ऐसे वीडियो बनाता है, लेकिन मोदी जी जब व्लॉगिंग करते हैं तो वो व्लॉगिंग करते हैं और कोई और उनका भी वीडियो बना रहा होता है। मतलब मोदी करते हैं व्लॉग और कैमरामैन उनको भी व्लॉग करते हुए कैप्चर कर रहा होता है। तो देखिए ये वीडियो पीएम ने शेयर किया है, जिसमें जहां पर पीएम का हेलीकॉप्टर था वहां पर वो वीडियो शेयर कर रहे हैं। बकायदा वहां पर देखिए भीड़ दिखाई दे रही है, लोग उन्हें एक तरह से उनका स्वागत कर रहे हैं। मोदी उनको हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं और लोग छतों पर खड़े उनको देखने के लिए। पीएम ये वीडियो शेयर करते हैं ये दिखाने के लिए कि देखिए जनता में कितना उत्साह है। दोस्तों वहां पास में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर भी दिखाई देता है, मतलब पीएम के हेलीपैड वाली जगह ही ये थी। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि हमारे देश में ना हेलीकॉप्टर देखने का अलग उत्साह होता है, और सरकारी हेलीकॉप्टर तो थोड़ा बड़ा भी होता है, अलग तरह का होता है, ज्यादा इक्विप्ड होता है। तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो मोदी जी को देखने आए हैं वो मोदी जी के साथ साथ हेलीकॉप्टर को देखने भी आए हों। लेकिन जो भी हो दोस्तों, मोदी को देखने के लिए भीड़ तो थी ही, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब ब्लॉगिंग शुरू की ना ये वाली, तो मैं ये सोच रही थी कि देश के बहुत सारे ब्लॉगर्स टेंशन में आ जाएंगे कि मोदी जी व्लॉगिंग में आ गए तो पता नहीं ब्लॉगर्स क्या करेंगे। खैर, कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग मोदी जी की व्लॉगिंग की तारीफ कर रहे थे, मोदी जी के इस अंदाज की तारीफ कर रहे थे, भीड़ की तारीफ कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने पीएम से इस पर सवाल भी पूछे, जैसे द बैंकट नाम की यूजर लिखते हैं, हाँ सर अब ये परफेक्ट है। बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी सुविधाएं, महंगाई, रेपो रेट इन द वर्ल्ड, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये सारी इंतजार कर सकती हैं, लेकिन आप वीडियो बनाइए और मन की बात कीजिए, क्योंकि ये इंतजार नहीं कर सकते। द ओनली थिंग मिसिंग इज टू प्ले द विक्टिम कार्ड दैट उन्होंने मुझे गाली दी। व्हाट्स इन डन माई वोट फॉर यू। बस अब यही बचा है कि आप विक्टिम कार्ड खेलें कि इन्होंने मुझे इतनी गाली दी, बस ये हो जाएगा तो मेरा वोट आपको मिल जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये जो शख्स हैं पीएम से कह रहे हैं कि सब कुछ तो आपने कर लिया चुनाव में, अब ये भी कर लीजिए, क्योंकि मोदी हर चुनाव में, आपको याद है प्रधानमंत्री जनरली ये बात बोलते हैं कि वो कितने किलो गाली खाते हैं रोज। इसके अलावा एक और यूजर है दोस्तों, दिलीप वर्मा, वो कह रहे हैं कैमरा चालू, स्माइली दे रहे हैं, स्माइल वाला। दोस्तों इसके अलावा अरुण मौर्य नाम के शख्स हैं, वो लिख रहे हैं नाम नरेंद्र मोदी, काम फुल टाइम प्रचार मंत्री, पार्ट टाइम प्रधानमंत्री। दोस्तों अच्छा दिलचस्प है कि मोदी जी आजकल काफी रैलीज की वीडियोस शेयर कर रहे हैं, हेलीपैड्स की वीडियोस, रैलीज तो खैर कर ही रहे हैं, हेलीपैड्स की। अभी एक दिन पहले भी उन्होंने एक रील बनाई थी, वो खड़े हुए थे, पीछे पब्लिक थी और वो जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा था वहां पर उन्होंने रील बनाई थी कि पब्लिक का इतना उत्साह है, और ये जो उत्साह बता रहा है कि बंगाल का मूड क्या है। तब भी लोगों ने उनकी आलोचना की कि मोदी जी रैली और रोड शो से क्या टाइम निकाल पा रहे हैं, ये रील भी बना पा रहे हैं, मतलब प्रचार कर रहे हैं मोदी जी। ये उस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं दोस्तों जिस देश में आज भी एलपीजी का संकट खत्म नहीं हुआ है। खबरें बननी खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को एलपीजी आराम से मिल रही है। अब क्योंकि समस्या इतनी लंबी खिंच चुकी है तो समस्या पर खबरें बननी बंद हो गई है। कमर्शियल सिलेंडर की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है, इंडस्ट्रीज को सिलेंडर मिलना शुरू नहीं हुआ है। वो रॉ मटेरियल जो गल्फ कंट्रीज से आना बंद हो गया था वो आना शुरू नहीं हुआ है अभी। देश उन समस्याओं से कैसे निपटेगा, उनका जवाब अब तक देश को नहीं मिला है, ना ही मोदी ने इस पर कुछ बोला है। वो अलग बात है कि वो सीसीएस की बैठक करते हैं, लेकिन उस बैठक से क्या निकल कर आता है हमको पता नहीं होता है। लेकिन आप देखिए प्रचार में पूरी तरह से प्रधानमंत्री एक्टिव हैं। दोस्तों जब ये वाली वीडियो शेयर हुई तो टीएमसी ने भी ये वीडियो शेयर कर दी करीब 3:06 पे, मतलब प्रधानमंत्री के वीडियो शेयर करने के तुरंत बाद, आप कह सकते हैं करीब 15-20 मिनट बाद। देखिए इस वीडियो में टीएमसी ये दावा कर रही है कि ये जो फोटो है ये ना तो दूसरे राज्यों से भीड़ बुलाई गई है, ना ही आप पैसा देकर भीड़ बुलाई गई है। लोगों को कहा गया वो आए तो लोग आए, खुद अपनी स्वेच्छा से लोग आए। और यहाँ पर टीएमसी ने फोटो शेयर की है कि नीचे भी पब्लिक है और ऊपर देखिए जहां बैठने की जगह है वहां भी पब्लिक है, हर तरफ पब्लिक ही पब्लिक है। तो दिलचस्प ये है दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ को देख रहे हैं, भाई भीड़ तो टीएमसी की रैलियों में भी आ रही है, ममता के मार्चेस में भी भीड़ आ रही है, और अभिषेक बनर्जी की भीड़ के बारे में तो बहन क्या ही कहूं। अभिषेक बनर्जी के रोड शोज में दोस्तों इतनी भीड़ है कि वाकई में ऐसा लग रहा है कि कहीं एआई तो नहीं है, हालांकि नहीं है।
अभिषेक बनर्जी की रोड शोज में वाकई भीड़ आ रही है। एक और वीडियो दोस्तों टीएमसी ने शेयर किया है। ये सारी वीडियोस मोदी जी के व्लॉग के बाद टीएमसी शेयर कर रही है। 3:18 पे आज ही की ये वीडियो है जिसमें पब्लिक का जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। और इसी उत्साह को दिखाने के लिए टीएमसी ये कह रही है कि अब आप गिन लीजिए और अगर आपके बूते का है तो आप इनको कंट्रोल कर लीजिए। मतलब मोदी जी से टीएमसी कह रही है। एक और वीडियो दोस्तों टीएमसी ने आज शेयर की है 2:21 पे मोदी के व्लॉग से पहले कि हमारे जो पंडाल में यूजुअल भीड़ होती है वो इतनी होती है। ये देखिए यूजुअल भीड़ की वीडियो शेयर की है। ये यूजुअल भीड़ है, इनके लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए हैं। ये मतलब कहने का ही मतलब है टीएमसी का कि ये लोग अपने आप आ जाते हैं क्योंकि टीएमसी का कार्यक्रम है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा दोस्तों कि एक वक्त में बीजेपी का आईटी सेल बड़ा तेज था, जो कि अभी भी है। उसका जो पूरा नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है। अभी भी अगर बीजेपी अपने आईटी सेल के जरिए कोई बात पहुंचाना चाहता है अपने नेटवर्क के जरिए तो वो सबसे तेजी से पहुंचाता है, सबसे प्रभावी तरीके से पहुंचाए। लेकिन जो आईटी सेल बाकी राज्यों में अलग अलग पार्टियों का है ना, वो भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। टीएमसी के लिए मैं बोलूंगी उसका आईटी सेल बहुत तगड़ा है। पीएम की रैलियों से एक एक शब्द निकाल कर उसका जवाब दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने दोस्तों कल एक रैली में बोला था, इनफैक्ट मैंने भी सुना था तो मुझे लगा था टीएमसी ये बात पकड़ेगी और देखिए पकड़ लिया। पीएम ने अपनी रैली में बोला था कि ये लोग एआई वीडियो बना के, मतलब टीएमसी के लिए बोला था, ये एआई वीडियो बना के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये तृणमूल वालों को अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी है, इसलिए आने वाले दिनों में ये लोग साजिशों का सहारा लेंगे। एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियो बनाकर ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री की इस बात को भी पकड़ लिया है टीएमसी ने और देखिए इसको भी शेयर किया कि देखिए बीजेपी ने स्वीकार कर लिया कि जो हुमायूं कबीर है ये इन्हीं के प्यादे हैं। दोस्तों हुमायूं कबीर वही हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात बोली थी और अभी 2-3 दिन पहले उनका एक कथित तौर पर स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया। उस स्टिंग ऑपरेशन में वो दावा कर रहे हैं कि उनको 1000 करोड़ की डील हुई है बीजेपी से। 2 बीजेपी के सीएम का नाम लिया है उन्होंने और वो बता रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कथित तौर पर कि 200 करोड़ उनको एडवांस में मिल गए हैं। ठीक है, और बाद में जब सवाल उठे तो उन्होंने कह दिया कि ये तो एआई वीडियो है। तो टीएमसी कह रही देखिए हुमायूं कबीर भी बोल रहे हैं मेरी वीडियो एआई बना दी, मोदी जी भी बोल रहे हैं कि एआई वीडियो बनाकर ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं, मतलब इन दोनों का जो गुप्त गठबंधन था वो खुलकर आ गया। अच्छा, हुमायूं कबीर के मुद्दे पर टीएमसी ने बहुत बड़ी चाल चली है दोस्तों। जिस दिन ये वीडियो आया था स्टिंग ऑपरेशन, उस दिन भी मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। हुमायूं कबीर का जो स्टिंग ऑपरेशन आया वो उस दिन आया जिस दिन पहले चरण का नामांकन का प्रक्रिया पूरी हो गई। फिर तो कोई नाम वापस भी नहीं ले सकता। उस दिन दोपहर 3 बजे के आसपास ये वीडियो आया। उसके एक दिन पहले अनाम यूट्यूब चैनल से ये वीडियो शेयर किया गया, जबकि ये वीडियो शूट हुआ है दिसंबर 2025 में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जारी कब हो रहा है? अप्रैल को। कब दोस्तों? जब पहले चरण के पर्चा दाखिल करने की तारीख भी खत्म हो गई। बड़ा दिलचस्प हो गया है पश्चिम बंगाल का चुनाव। और हुमायूं कबीर के मुद्दे को टीएमसी इस तरह से उठा रही है, लोगों को लगता है केवल मुसलमानों का फिर से अपने पीछे लामबंद करने के लिए नहीं है। ये मुसलमानों को तो लामबंद कर ही रही है टीएमसी इसके जरिए। टीएमसी हिंदू वोटर्स को भी बता रही है कि देखिए ये किस लेवल पर हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं। बीजेपी इससे अपने आप को अलग कर चुकी है। बकायदा अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हुमायूं कबीर जैसे लोगों से हम अगर उनके साथ समर्थन लेकर सरकार बनाए उससे अच्छा है 20 साल विपक्ष में बैठे। लेकिन दोस्तों सब जानते हैं कि हुमायूं कबीर तो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने तो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ा है मुर्शिदाबाद से। वो अलग बात है कि वो चुनाव हार गए। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर वो टीएमसी में आए, फिर वो बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से वापस से वो टीएमसी में आए। सब जानते हैं कि हुमायूं कबीर भाजपा ही रहे पुराने। दोस्तों अमित शाह भले ही आज कह दे कि हुमायूं कबीर का सपोर्ट लेने से अच्छा है वो 20 साल विपक्ष में बैठ जाएं, लेकिन ये तो सच है ना कि हुमायूं कबीर भाजपा ही रहे हैं, पुराने भाजपा ही है वो। हालांकि वो लगभग लेफ्ट को छोड़ के सारी पार्टियों में रहे हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन इससे ममता बनर्जी और उनकी पार्टी सेंटीमेंट बना रही है। देखिए किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं और ये भाई को भाई से लड़ाने के लिए यहां तक जा सकते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन से केवल एक तरह की गोलबंदी होगी तो वो बिल्कुल गलत है। दूसरा, ये जो भीड़ वाली पॉलिटिक्स है ना दोस्तों, इसमें अब आप देखिएगा नए नए चरण आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है कि वो हेलीपैड में खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी बार बार उनको बाहर ही कहती है। कुछ दिन पहले दरअसल टीएमसी की तरफ से ये वीडियो भी शेयर किया गया था जिसमें उसमें दावा किया गया था टीएमसी द्वारा कि मोदी की रैलियों में बस आगे आगे भीड़ होती है, पीछे तो कुर्सियां खाली होती हैं।
उसके बाद से आप देखिएगा बीजेपी का आईटी सेल हो या मोदी हो, रोज अपनी रैली में भीड़ का जिक्र करते हैं, कितनी भीड़ आई है, कितनी भीड़ आई है, भीड़ के साथ ब्लॉगिंग भी करते हैं। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि भीड़ गारंटी नहीं है कि वो आपको चुनाव जिता दे, और पश्चिम बंगाल के चुनाव में तो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा।